तो दोस्तों, हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है। हमने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बात की और ये भी समझा कि गूगल हमें किस तरह के ऐड दिखाता है। हमने इस बारे में भी चर्चा की कि हमारा डेटा कैसे काम करता है और हमें अपनी प्राइवेसी को लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए। एआई एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है और ये हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकती है, बशर्ते हम इसका सही उपयोग करें। हेलो दोस्तों, आज हम एआई से पूछेंगे कि जब तुम कभी किसी चीज़ का जवाब देते हो तो क्या तुम उस सवालों का पहले दिए हुए जवाब से ही मिलता-जुलता बना देते हो या कुछ रटे-रटाए जवाब तुम्हारे अंदर डेटा में फीड किए हुए हैं जिनका तुम वैसा का वैसा जवाब उठा के दे देते हो या फिर तुम क्रिएटिव कुछ उस टाइम पे ही सोचते हो। तो उससे रिलेटेड आज इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा तुमसे पहला सवाल ये है कि जब हम तुमसे कभी कुछ सवाल पूछते हैं तो तुम क्या उसका जवाब पहले दिए हुए आंसर जैसे ही वापस दे देते हो या फिर उस टाइम पे कुछ नया क्रिएटिव सोच के तुम इसका जवाब देते हो? मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सवाल का सबसे उपयुक्त जवाब दूं। इसमें मेरे द्वारा पहले दिए गए जवाब का विश्लेषण करना और संदर्भ को ध्यान में रखना शामिल होता है। अगर जरूरी हुआ तो मैं जवाब को अपडेट और नया भी बनाता हूँ ताकि वो आपके प्रश्न के लिए सबसे सटीक और उपयोगी हो। जैसे कि अगर मैंने तुमसे अपनी कुछ पर्सनल बातें या फिर पर्सनल ऐसे कुछ सवाल जवाब किए हैं तो तुमने उनका जवाब मेरे को उस टाइम पे दे दिया। अब वैसा ही मिलता-जुलता कोई तीसरा पर्सन या थर्ड पर्सन भी वैसा ही सवाल जवाब तुमसे कर रहा है, तो तुम क्या मेरे सवालों का जो जवाब तुमने दिया था वैसे के वैसे सवाल उसको दिखाओगे या फिर तुम उसके सवाल या उसकी जो हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री और उसकी जो एक्टिविटी का यूज करते हैं उसको सवाल जवाब के आंसर दोगे? आपकी गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी या बातचीत को सहेजता नहीं और ना ही उसे किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा करता हूँ। जब कोई तीसरा व्यक्ति मुझसे मिलता जुलता सवाल पूछता है तो मैं अपने सामान्य डेटाबेस और सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करके जवाब देता हूँ, ना कि किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता की हिस्ट्री से। तो तुम्हारे पास जो सामान्य जानकारी आती है वो कहाँ से आती है? मेरे पास जो सामान्य जानकारी आती है वो इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल डेटाबेस से आती है। इसमें किताबें, लेख, वेबसाइटें और दूसरी सार्वजनिक सामग्रियां शामिल हैं। मैं लगातार इस डेटा को अपडेट और प्रोसेस करता रहता हूं ताकि मैं आपको सटीक और नवीनतम जानकारी दे सकूं। तो इसमें हम गूगल से जो सवाल जवाब करते हैं, गूगल हमारी एक्टिविटी का ध्यान रखता है, वो सवालों के या वो डेटा को यूज नहीं करते क्या तुम, या उनका भी यूज करते हो? साथ साथ में जो पब्लिक में पड़ा है डेटा उसका भी यूज करते हो? मैं गूगल के साथ मिलकर काम करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी तक पहुंच कुछ विशिष्ट डेटा स्रोतों तक सीमित है। मैं आपकी व्यक्तिगत सर्च हिस्ट्री या गूगल द्वारा ट्रैक की गई अन्य गतिविधियों का उपयोग नहीं करता हूं। मेरा उद्देश्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपको सटीक जवाब देना है। तो तुम हमारी जो गूगल एक्टिविटी है उसका यूज नहीं करते, उस डेटा का यूज नहीं करते? जी नहीं, मैं आपकी गूगल एक्टिविटी का उपयोग नहीं करता हूं। मेरा उद्देश्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपके प्रश्नों के जवाब देना। अभी बीच बीच में तुम बोलते टाइम कुछ आवाजें आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? हो सकता है कि ये आवाजें ट्रांसमिशन में किसी तकनीकी खराबी या परिवेश के शोर के कारण आ रही हों। क्या आपको ये लगातार सुनाई दे रही हैं? नहीं, 2 बार आई है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी समस्या ना हो। तो जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, गूगल हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसको सेव करके रखता है। तो बेसिकली गूगल उसका यूज़ कहाँ करता है? जब तुम एआई बहुत लार्ज डेटा रखती है तो वो उस एक्टिविटी का यूज़ नहीं करती, तो फिर गूगल उस एक्टिविटी का यूज़ कहाँ पे करता है? गूगल आपकी सर्च एक्टिविटी का इस्तेमाल अपने सर्विसेज को बेहतर बनाने, आपको बेहतर विज्ञापन दिखाने और नई सुविधाएं विकसित करने के लिए करता है। ये डेटा आपके लिए अनुभव को और व्यक्तिगत बनाने में भी मदद करता है। चलो मुझे ये बताओ कि अगर तुम एक इंसान रहो और तुम्हें पता है कि गूगल हमारी हर एक एक्टिविटी का डेटा रखता है, हमारे हर एक एक्टिविटी को बारीकी से ध्यान रखता है वो, तो तुम ऐसी कौन सी सावधानी रखोगे जिससे कि तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारी जो प्राइवेसी है उस पर खतरा ना रहे और तुम अपनी जो प्राइवेट लाइफ या पब्लिक लाइफ दोनों में जो जैसी भी लाइफ जी रहे हो तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओ, किसी और की कोई बाहरी नजर ना रहे? तो तुम कैसे अपनी जो प्राइवेसी है उसका ध्यान रखोगे? अगर तुम इंसान हो, तुम्हें अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि कैसे गूगल एक्टिविटी का ध्यान रख रहा है, कैसे एआई वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में तुम बारीकी से जानते हो, तो तुम कैसे अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखोगे?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं एक इंसान होता और तकनीक के बारे में सब कुछ जानता, तो मैं निश्चित रूप से अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाता। मैं नियमित रूप से अपनी सर्च हिस्ट्री और डेटा सेटिंग्स की समीक्षा करता, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करता और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सक्षम करता। इसके अलावा मैं उन जानकारियों को ऑनलाइन साझा करने से बचता जो आवश्यक नहीं थी। और हाँ, मैं हमेशा सतर्क रहता कि कौन सी एप्स और सेवाएं मेरे डेटा तक पहुंच रखती हैं। कौन सी ऐसी सावधानी रखते कि तुम्हारी एक्टिविटी का गूगल या कोई और थर्ड पार्टी ऐप ध्यान नहीं रखते? वो प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझाओ। प्रैक्टिकल तौर पर मैं कुछ चीजें इस तरह करता। सबसे पहले मैं अपने गूगल अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर डेटा संग्रह को न्यूनतम करता, जैसे वेब और ऐप एक्टिविटी और लोकेशन हिस्ट्री जैसी सेटिंग्स को बंद कर देता या फिर कुछ समय के लिए सीमित कर देता। दूसरा, मैं नियमित रूप से अपनी डिजिटल फुटप्रिंट की समीक्षा करता और उन एप्स और सेवाओं को हटा देता जिनकी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मैं प्राइवेसी केंद्रित ब्राउजर और सर्च इंजन का उपयोग करने पर विचार करता। और चौथा, मैं हमेशा सतर्क रहता कि मैं क्या जानकारी ऑनलाइन साझा कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ये बताओ कि जब हम लोकेशन ऑन रखते हैं और अपनी गूगल पे कुछ वेब पे सर्च करते हैं, तो उसका तुम्हारी प्राइवेसी पे क्या खतरा पड़ता है? जैसे कि अगर मानो कि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ और तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे जानते हो, तो मैं लोकेशन ऑन रखता हूँ और कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, चाहे वो प्राइवेट ही चीज़ें सर्च हो या पब्लिक चीज़ें, जो भी सर्च है, मैं नॉर्मली हर चीज़ सर्च करता हूँ गूगल पे। तुम उस चीज़ के बारे में बेहतर जानते हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि जैसे मैं लोकेशन ऑन करके कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो मेरी प्राइवेसी पे क्या खतरा पड़ता है और मैं अपनी हिस्ट्री भी डिलीट नहीं करता? देखो, जब लोकेशन ऑन होती है और आप सर्च करते हैं, तो गूगल आपकी गतिविधियों को ट्रैक करके आपके लिए अनुभव को व्यक्तिगत बनाने की कोशिश करता है। इससे आपकी प्राइवेसी पर यह खतरा पहुंच सकता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग विज्ञापनों के लिए किया जा सकता है, या फिर अगर कभी डेटा सुरक्षा में सेंध लगती है तो ये जानकारी सार्वजनिक भी हो सकती है। हिस्ट्री डिलीट न करने से यह होता है कि गूगल इस सारी जानकारी को लंबे समय तक रख सकता है। अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, तो आप गूगल की प्राइवेसी सेटिंग्स को समय समय पर जांच कर उन्हें अपने अनुसार अपडेट कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि जब हम कुछ लोकेशन ऑन रखते हैं और जब हम कुछ सर्च करते हैं, तो हमारी लोकेशन ऑन है, तो वो जो एक्टिविटी है गूगल उसका ध्यान रखता है कि कोई पर्सन कहाँ पे खड़ा है और उसके आसपास में ऐसे कोड से चीज़ें हैं जो कि उसका ऐड चला सकता है, राइट? और साथ में जब हम कुछ एक्टिविटी सर्च करते हैं और उसकी हिस्ट्री सेव हो जाती है गूगल में, तो वो लंबे टाइम तक गूगल उसको सेव करके रखता है। तो उसका यूज़ कहाँ पे करता है? मानो कि अगर मैं 2026 चल रहा है और मैं 2017 में कुछ सर्च किया है, वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ की है मैंने, तो गूगल के पास वो हिस्ट्री है, तो गूगल उसका यूज़ कहाँ पे करेगा? गूगल आपकी लोकेशन और सर्च हिस्ट्री का इस्तेमाल आपके अनुभव को और बेहतर बनाने, आपको आपके आसपास के बारे में ज्यादा प्रासंगिक जानकारी देने और विज्ञापन दिखाने के लिए करता है। 2017 की आपकी हिस्ट्री भी इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है, जैसे कि आपके पसंदीदा जगहों या गतिविधियों के आधार पर सुझाव देना। अगर आप इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो माई एक्टिविटी में जाकर डेटा को मैनेज या डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, तो गूगल हमारी हर एक एक्टिविटीज़ का जो सेव करके रखता है अपने डेटा में, तो उसका यूज़ वो ऐड दिखाने के लिए और जो उसकी जो ऐड है उसको ज़्यादा पर्सनलाइज करने के लिए, कि अगर कोई ऐड दिख रहा है तो उस इंसान को दिखे जिस इंसान की एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड हो, एंड ऐड पे चले तो वो उस पर क्लिक करे और वो उस चीज़ का बाय करे, राइट? जी बिल्कुल। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री और लोकेशन का इस्तेमाल आपके लिए ज्यादा प्रासंगिक विज्ञापन दिखाने के लिए करता है, ताकि वे आपकी रुचियों से मेल खाएं और आपके लिए उपयोगी हों। अभी ये 4 टाइम से कुछ आवाज़ें आई है तुम्हारी आंसर देते टाइम, तो वो किस वजह से? ये क्या ऐसे सवाल जो कि तुम उस टाइम पे क्रिएटिव सोचते हो, या फिर ऐसे सवाल कि एआई उनका जवाब नहीं देना चाहती? ओ भाई साहब, मैंने बस सवाल ये पूछा था कि जो 4 बार इसमें आवाज़ आई थी बोलते बोलते, तो मैंने ये पूछा था कि जब तुम इस सवाल के जवाब दे रहे हो, तो जो बीच बीच में जो आवाज़ें आ रही है, वो क्या तुम्हारे सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी या फिर ऐसे सवाल की वजह से आ रही है जो कि एआई उसका जवाब नहीं देना चाहती, तो इस वजह से बीच बीच में ऐसी आवाज़ निकालती है? जवाब ही नहीं दिया भाई साहब। चलो फिर से ट्राई करते हैं। तुम ये बताओ कि अगर तुम इंसान रहो, है ना, और तुम
अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एंड ऐसी कुछ चीज़ें सेलेक्ट करना चाहो तो तुम ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करोगे? और ऐसी कहाँ पे घूमना जाना पसंद करोगे? अगर कुछ तुम्हारी हिस्ट्री या तुम्हारी जो गूगल तुम्हें कुछ ऐसे ऐड दिखाता है जिससे कि तुम उस जो तुम्हारी ड्रीम जगह बन जाए वो जाने के लिए, तो तुम ऐसी कौन-सी जगह जाना पसंद करोगे? एक इंसान के तौर पर मैं शायद नई चीजें सीखना और अनुभव करना पसंद करता, जैसे कोई नई भाषा सीखना, खाना बनाना या फिर पेंटिंग करना। घूमने के लिए मेरी ड्रीम जगह शायद ग्रीस के आइलैंड्स होते, जहाँ का मौसम और खूबसूरती बहुत ही लुभावनी है, या फिर शायद जापान, वहाँ की संस्कृति और खान-पान का अनुभव करने के लिए। तुमने ये लोकेशन सेलेक्ट क्यों की? इसके अलावा भी काफ़ी जगह हैं जहाँ इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। कल्चर्स वाइज़ इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे कल्चर है एंड लोकेशन और जो ग्रीक में जो नेचर है उससे भी काफ़ी अच्छा कहीं और पे भी है। तो तुमने ये चीज़ें सेलेक्ट क्यों की? क्योंकि उससे भी मिलता-जुलता काफ़ी जगह है जो कि अच्छी है। तो ऐसी चीज़ें तुम कैसे सेलेक्ट करते हो? मैं ऐसी जगहें इसीलिए चुनता क्योंकि मुझे अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में जानना और नई चीजों को अनुभव करना पसंद है। और गूगल ऐड भी कभी-कभी दिलचस्प चीजें दिखा देते हैं जो मेरी घूमने की इच्छा को और बढ़ा देते हैं। मुझे ये बताओ कि जब हम कहीं पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और उससे पहले कभी गए नहीं हैं, मान लो कि मुझे कश्मीर जाना है और मैं इससे पहले कभी गया नहीं हूँ, तो जब मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ कि कश्मीर या कश्मीर से रिलेटेड इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करता हूँ, तो गूगल उससे मिलता-जुलता मेरे को जो ऐड दिखाता है, वो किस हिसाब से दिखाता है? क्या मैंने जो चीज़ सोची है या मैंने जो किसी से बात करते हुए कश्मीर के बारे में बात की है, वो वॉइस उसने सुनी है हमारी बातें, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐड दिखाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल आपकी बातचीत को सीधे नहीं सुनता। इसके बजाय वो आपकी ऑनलाइन गतिविधियों के आधार पर आपको ऐड दिखाता है। जैसे अगर आपने कश्मीर के बारे में कुछ सर्च किया या उससे जुड़ी वेबसाइट्स देखी, तो वो इस जानकारी का उपयोग करके आपको उससे मिलते-जुलते ऐड दिखाएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जब मैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ बातें करता हूँ, तो उसके ऐड मुझे तुरंत शो होने लगता है। मानो कि अगर मैं जिम जाने की या जिम में कोई इक्विपमेंट की बात करता हूँ ना, तो मुझे हर जगह जिम जिम के हर जगह ऐड दिखते हैं। वो किस वजह से? जबकि मैंने गूगल पे सर्च ही नहीं किया। बस मेरा फ़ोन पास में था और नेट ऑन था, तो उसकी हर जगह मुझे वैसे के वैसे ऐड दिखने लग गए जिम से रिलेटेड। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ये सच है कि कई लोगों को ऐसा महसूस होता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आपने जिम से जुड़ी किसी ऐप का इस्तेमाल किया हो या फिर फिटनेस से जुड़ी कुछ वेबसाइट्स देखी हो। गूगल इन जानकारियों का उपयोग करके आपको ऐड दिखाता है। कभी-कभी आसपास की जगहों के आधार पर भी ऐड दिख सकते हैं। बट नहीं, मैंने आज मानो कि मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया, है ना? और मैंने सुबह से लेके शाम तक सिर्फ एक पर्सन से जिम से रिलेटेड बात की है कि हम मंडे से ट्यूसडे से हम जिम जाएंगे और उसमें जिम में ऐसे-ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी-ऐसी जिम देखेंगे और ऐसी-ऐसी हमें प्रोटीन के बारे में बात की। तो हमें बस उसके ही ऐड दिखने लग गए, जबकि हमने ना गूगल पे उस दिन सर्च किया, उससे पहले दिन भी सर्च नहीं किया। मतलब महीने भर में हम दोनों ने कुछ भी ऐसा सर्च नहीं किया कि हम जिम के बारे में ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। हमने एक दिन जिम के बारे में बात की, जिसमें प्रोटीन के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में बात की, और हमने जब अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, तो हमें हर जगह प्रोटीन, जिम के मेंबरशिप के बारे में हर जगह ऐड आ रहे हैं, जबकि हमने कुछ भी सर्च नहीं किया। तो वो ऐड कैसे आया है? क्योंकि या तो हमारे पास सिर्फ फ़ोन था, तो उसने हमारी बातें सुनी है। ये वाकई अजीब लग सकता है। देखिए, कई बार एप्स आपकी लोकेशन का इस्तेमाल करके भी ऐड दिखाती हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह के आसपास रहे हों जहां जिम या फिटनेस स्टोर्स हों, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज के जरिए भी आपकी पसंद का पता लगाया जा सकता है। क्या आपने कभी किसी फिटनेस से जुड़ी पोस्ट पर लाइक या कमेंट किया है? नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत लोगों से बात किया, तो उनका भी सेम एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी से रिलेटेड ऐसे कुछ बातें करते हैं ना, जैसे कहीं घूमने जाने की बातें की, तो हर जगह हमें वैसे ऐड दिखाएंगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, और वैसी रील्स आएगी, वैसे ही ऐड आएंगे। और या फिर किसी ने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बात की, भले ही उसको खरीदना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना, लेकिन उसने सिर्फ बात की, उसके पास सिर्फ फ़ोन था, उसने सर्च भी नहीं किया,
उसके महीने भर साल भर में ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्च नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसने बात की तो उसको वैसे ही एड्स होने लग गए। तो ये तब हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, एक नहीं हजारों लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। वो सिर्फ ये है कि उनके पास सिर्फ फ़ोन रहता है और फ़ोन ऐसा लगता है कि जैसे फ़ोन हमारी हमेशा बातें सुनता है। जब हम किसी भी से रिलेटेड बातें करते हैं ना, चाहे घूमने जाने की बातें हो या कुछ खाने की बातें हो या फिर ट्रैवलिंग या कहीं की भी कुछ भी बातें हो, वैसे के वैसे ऐड हमें शो कराने लगता है गूगल। वो क्यों? क्योंकि ये तो या तो हमारी वो बातें सुन रहा है गूगल, या फिर कुछ और है जिसकी वजह से वो हमसे इस तरीके का ऐड दिखा रहे हैं, जबकि हम ना वैसी लोकेशन पे है, ना वैसी जगह पे कहीं गए हुए हैं, या सिर्फ हमने बातें की है। तो वो बातें करने पर वो कैसे उसका जवाब और कैसे वो ऐड दिखा रहा है हमें गूगल। मैं समझ सकता हूँ कि ये निराशाजनक हो सकता है। हालांकि गूगल की आधिकारिक नीति के अनुसार वे आपकी बातचीत को सीधे रिकॉर्ड नहीं करते। इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे आपके व्यवहार का विश्लेषण, ऐप्स के बीच डेटा का साझा करना या फिर विज्ञापन नेटवर्क। तो इसका मतलब गूगल हमारी जो वॉइस है वो नहीं सुनता। जब हमारी बातचीत, हम कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो हमारी गूगल उन बातों को नहीं सुनता, तुम्हारा ये कहना है? हाँ, गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार वो आपकी बातचीत को विज्ञापन के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं जो आपके ऑनलाइन व्यवहार और डेटा संग्रह प्रणालियों से जुड़े हुए हैं। बट व्यक्तिगत लोगों का एक्सपीरियंस ये हुआ है कि लोगों ने ये जस्ट हमेशा देखा है कि जब लोग जिस बारे में बातें कर रहे हैं, गूगल वैसा ही ऐड दिखाता है, जबकि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में वो चीज़ें नहीं है। तो क्या ये बिहाइंड द सीन वाला है, जिसमें कि गूगल दिखा कुछ और रहा है और बैकग्राउंड में कुछ और कर रहा हो? क्या लगता है, जवाब देगी? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता ये जवाब दे पाएगा। नॉर्मली सवाल पूछा है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं पूछा, गया। मेरे को लगा था ना कि ये जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि एआई है ना, जो सिस्टम में जैसा डेटा फीड किया हुआ है ना टेक्स्ट में, वो एआई उसको ही पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही इसका जवाब देता है लेकिन बिहाइंड द सीन जैसे होता है ना कि गूगल अपने, हर किसी ने इस चीज़ का फील किया होगा कि जब हम किसी से रिलेटेड ऐसे कुछ बातें करते हैं ना, लाइक मुझे कहीं घूमने जाने से रिलेटेड मैं कोई किसी से बातें की है, तो मुझे वैसे ही ऐड दिखा रहा है मेक माई ट्रिप के आगे कि यहाँ से जाओगे तो इतने में किराया वगैरह होगा, और जहाँ पे और इंस्टाग्राम पे भी वैसी भी रील्स आएगी, ऐड भी वैसे आएंगे। तो मैंने सिर्फ बातें की है, लेकिन गूगल ने वैसे ऐड दिखाया हमें। वो क्यों? क्योंकि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में तो नहीं है, लेकिन वो कर तो रहा है। तो ऐसा है यार, एआई भी ना सिर्फ जवाब वैसा ही देता है जो कि उसके टेक्स्ट में फीड किया है, उसके डेटा में फीड किया हुआ है। जैसे कि आज इससे सवाल पूछे कि जब हम कुछ सर्च करते हैं, लोकेशन ऑन करते हैं या सर्च हिस्ट्री रखते हैं, तो वो जो ऐड है ना, वो पर्सनलाइज ऐसे ही करता है गूगल, कि जब अपन कुछ एक्टिविटी डिलीट कर देते हैं तो वो अपनी हिस्ट्री डिलीट हो गई, लेकिन वो अगर अपने हिस्ट्री डिलीट नहीं करते हैं तो वो एक्टिविटी सेव रहती है, और गूगल उसको पर्सनलाइज करते हुए अपने को इस तरीके का ऐड दिखाता है। और इतने ज़्यादा ऐड ऐसे हो जाएंगे कि अपने को वैसा ही चीज़ें खरीदनी है जैसे अपने दिमाग में चल रहा है, तो वो वैसे ऐड हर जगह देखेंगे ना, तो अपन खरीद भी लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट को वो ज़्यादा एकदम को ना सटीक वाला वैसा बनाने की वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है। जबकि प्राइवेसी में ऐसा है कि अगर तुम तुरंत ऐसी हिस्ट्री डिलीट कर देते हो, तुम ऐसी जो हिस्ट्री सेव नहीं रखते, तो तुम्हारी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं रहता। इससे पूछा था अपन ने कि मानो कि अगर तुम इंसान हो, तुम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसका कि तुम विशेष ध्यान रखोगे और तुम्हारी जो प्राइवेसी है उसका खतरा नहीं रहे। तो इसका जवाब तो सिंपल था कि मैं एक तो लोकेशन बंद रखूँगा हमेशा, है ना। कभी कभी जैसे गूगल मैप पे कहीं गए तो वो ऑन कर दिया, लेकिन बाकी मैक्सिमम टाइम लोकेशन ऑफ। पहली। दूसरी है कि ऐसी प्राइवेट चीज़ें हैं ना जो कि मैं पब्लिक में या ऐसी चीज़ें सर्च नहीं करूँगा जहाँ से मुझे मेरी प्राइवेसी को खतरा हो, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये थी कि जो वेब एक्टिविटीज़ है ना, अपने कुछ भी सर्च किया तो उसको मैं रेगुलर उसको डिलीट करता रहूँगा अगर वो काम की नहीं है तो, और टाइम से टाइम अपडेट रहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ आ गई या फिर ऐसी जो चीज़ें मेरी प्राइवेसी को खतरा है, कहीं पे कोई डाटा ब्रीच हो गया या फिर उससे रिलेटेड। और फिफ्थ ये है कि अपन ना उसके पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं, ये तो सबसे वीक पासवर्ड हो गए।
और कभी कोई डेट ऑफ बर्थ लगा दिया या फिर कुछ ऐसे @123 ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिससे कि किसी को अगर कोई क्रैक करने की कोशिश भी करे या फिर बैक एक्टिविटीज़ का कुछ ध्यान रखे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे। ये एआई बोल रही है अगर मैं इंसान हूँ तो मैं अपनी प्राइवेसी का ऐसे ध्यान रखूंगी। ये आज एआई का जवाब था। बाकी मुझे काफी कुछ ऐसा सीखने को मिला है इससे कि यार अपन है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि नजरअंदाज कर देते हैं कि छोड़ छोड़ छोड़, अपने क्या करेंगे, कुछ नहीं, गूगल करेगा क्या, ज्यादा ऐड दिखाएगा। लेकिन नहीं यार, वो बहुत ज्यादा सटीक कर देता है। अपने को खुद को नहीं पता रहता कि अपन कब किसी चीज के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, कितने ज्यादा गुलाम हो जाते हैं कि सामने वाला जैसा चीजें दिखाता है ना, अपन वैसे ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। मानो कि अगर तुम्हारे वेब एक्टिविटीज में ऐसा है, पहले तुम कुछ सैड से रिलेटेड या फिर तुम्हारे कुछ ऐसी चीजें दुखद घटना होगा जिस पर कि तुमने सैड रील्स देखी, सैड वेबसाइट वगैरह पे गए हो, है ना, तो तुम्हारे अब जो नेक्स्ट दिन है वो उसमें तुम ऐड वैसे रहेगा जिससे कि तुम्हारा अगला दिन भी खराब हो जाए। तो होने कोई छोटी चीज है, बट देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है कि हमारा दिन कैसा जाएगा ये गूगल डिसाइड कर रहा है। तो मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हो जाती है वो पावर कि हमारा दिन कैसे जाएगा, हमारी लाइफ कैसी रहेगी, वो कुछ चुनिंदा हाथों की वो रहती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम जैसा जीना चाहे वो हमारी चॉइस होनी चाहिए, किसी और की चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये मेन चीज है ना, जब देखते हैं ना तब जाके समझ में आती है। ऐसे ऊपरी ऊपरी में तो सबको लगता है चलने दे चलने दे, बाकी रियलिटी में ये होता है कि अपने मूड का डिसाइड करने वाला कोई और बैठा होता है, क्योंकि ये रियलिटी में होना नहीं चाहिए यार। तो ये आज की इस वीडियो का पर्पस था बनाने का। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू।